गुड मॉर्निंग 8th क्लास। कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय विदुषी अग्रवाल। स्टार्ट करेंगे आज एक नया चैप्टर क्वाड्रिलेटरल। आपका मैथ फर्स्ट का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। आज मैथ सेकंड स्टार्ट होगी जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल के बारे में समझेंगे, क्या होता है, कैसे बनता है, इसके एंगल्स के बारे में समझेंगे। उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। क्या होता है क्वाड्रिलेटरल? सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में समझेंगे। ए क्लोज्ड फिगर विच हैव 4 साइड्स इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। कोई भी क्लोज फिगर कितनी साइड वाली? 4 साइड वाली, वो क्या कहलाएगी? क्वाड्रिलेटरल कहलाएगी। क्लोज है, चारों तरफ से बंद है, और कितनी साइड है? 1 2 3 4 साइड है, तो ये क्या बन गया? क्वाड्रिलेटरल बन गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कितनी साइड है? 4 साइड है, चारों क्या है? क्लोज्ड है, ये क्या बन गया? क्वाड्रिलेटरल बन गया। यहाँ पे देखिए 4 साइड है, चारों क्लोज हैं, तो ये क्या बन गया? क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसकी 4 साइड हो और चारों ही क्या हो? क्लोज्ड हो, वो फिगर क्या कहलाती है? क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। अब हम इसके एंगल के बारे में समझेंगे। इसके एंगल्स क्या होते हैं? पेज नंबर 180 पे देखिए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है। चारों एंगल का सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल होते हैं, 1 2 3 4। चारों एंगल का सम कितना होता है? चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री। और ये क्या होता है? ये होता है डायगोनल। अगर एक डायगोनल क्या होता है? डायगोनल के बारे में समझते हैं थोड़ा। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। मीन्स एक कोने से दूसरे कोने तक खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? डायगोनल। इस कोने से इस कोने तक ये मैंने लाइन खींच दी, तो ये क्या बन गया? डायगोनल। या फिर मैं इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक एक लाइन ड्रॉ करूं, तो ये क्या बन गया? डायगोनल बन गया। क्लियर? आपको ध्यान रखना है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री। नेक्स्ट है आपकी एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? देखो, अब हम पढ़ेंगे एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर माने पता है आपको क्या होता है? इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर माने अंदर वाले एंगल्स या अंदर वाली साइड्स की बात करते हैं, और एक्सटीरियर माने बाहर वाली। अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल की लाइन को यहाँ से ऐसे बढ़ा दूं, इस वाली लाइन को यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा दूं, इस वाली लाइन को यहाँ से बढ़ा दूं, इस वाली लाइन को यहाँ से बढ़ा दूं, तो ये क्या हो जाएगा? हमने इस लाइन को ऐसे बढ़ा दिया। अब देखो, ये वाला एंगल क्या कहलाएगा? बाहर का एंगल कहलाएगा। ऐसे इस वाले क्वाड्रिलेटरल में ये वाला एंगल बाहर की साइड है, बाहर का एंगल कहलाएगा। या ये वाला एंगल बाहर की साइड है, बाहर का एंगल कहलाएगा। इधर ये बाहर का एंगल कहलाएगा, ये बाहर का एंगल कहलाएगा। तो एक एंगल बाहर का और एक एंगल अंदर का, ये दोनों मिला के कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? 180 डिग्री का बनाएंगे। क्यों? लीनियर पेयर है। एक स्ट्रेट लाइन पे आपको बताया था जितने भी एंगल बनेंगे उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी में एक अंदर वाला एंगल और बाहर वाला एंगल दोनों मिलके कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। क्लियर? सभी को समझ आया? अब एक्सरसाइज पे आएंगे। एक्सरसाइज ओपन कीजिए 9.1। चैप्टर 9 चल रहा है आपका। एक्सरसाइज 12 चल रहा है। 12.1 ओपन करेंगे। 12.1 में फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक आपको डायग्राम दिया हुआ है इस तरीके का। ये एंगल दिया हुआ है 80, ये एंगल दिया हुआ है 4x, ये एंगल दिया हुआ है x, और ये एंगल दिया हुआ है 3x। आपको क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल्स। जिसमें भी x y z लिखा हुआ है आपको उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अननोन एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? देखो, पहले मैंने आपको क्या बताया था कि ये क्वाड्रिलेटरल है, क्लोज्ड फिगर है ना, और 4 साइड्स हैं। फिर मैंने आपको बताया था क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हम एक लाइन लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल is
360 डिग्री। चारों एंगल का सम 360 है। चारों एंगल का सम कर देंगे। पहला वाला x है, दूसरा वाला 3x है, तीसरा 80 है, चौथा 4x है। चारों का सम कितना कर देंगे? 360 डिग्री कर देंगे। क्लियर? सभी को समझ आ रहा है? इन्हें प्लस करेंगे। 3x में 1x प्लस करेंगे 4x, 4x में 4x प्लस करेंगे 8x, 8x प्लस 80 डिग्री ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 8x की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस करके 8x की वैल्यू आ जाएगी 280 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड करेंगे 280 अपॉन 8, x की वैल्यू आ गई 35। क्लियर? x की वैल्यू भी इसमें फाइंड करनी थी, या बाकी एंगल भी फाइंड करने हैं आपको। तीनों एंगल आपको इसमें फाइंड करने हैं। x की वैल्यू आ गई 35, यानी कि ये वाला एंगल आ गया आपका 35 डिग्री का। अब 3x, दूसरा एंगल निकालेंगे। 3x की वैल्यू निकालेंगे 3 इंटू 35, ये आ जाएगा 105 का। चौथा एंगल निकालेंगे 4x, 4 इंटू 35, ये आ जाएगा आपका 140 का। इन सब का सम करके देख लीजिए कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा। क्लियर? सभी को समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का ही सेकंड पार्ट देख लेते हैं। एक पार्ट और बता रही हूं, थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे। सेकंड पार्ट देखेंगे इसका। सेकंड पार्ट में क्या है? एक आपको डायग्राम दिया हुआ है इस तरीके से, इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है x, ये ऐसे दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 120 डिग्री, यहाँ दिया हुआ है 2x। फिर से वही करना है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अब जहां भी ऐसा साइन होता है, पता है आपको कितने डिग्री का एंगल होता है? वो होता है 90 डिग्री का एंगल, यानी कि राइट एंगल। तो चारों एंगल का सम कर देंगे। पहला है 90 डिग्री, सेकंड है x, थर्ड है 2x, फोर्थ है 120 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2x और x 3x प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे 210 इज इक्वल टू 360 डिग्री। 3x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस करके कितना आ जाएगा? 150 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड करेंगे, कितनी आ जाएगी? यहाँ से 50 डिग्री। एक एंगल तो आ गया 50 डिग्री। नेक्स्ट दिया हुआ है 2x, यानी कि 2 इंटू 50 डिग्री, यानी कि कितना? 100 डिग्री। क्लियर? सभी को समझ में आया? अब इसका क्या नाम है? थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है आपको? सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है 3 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स आर 83, 49, 67। फाइंड द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल। हमें क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल दिए हुए हैं और हमसे पूछा है चौथा एंगल क्या होगा। क्लियर? पहले अपने आप लिखेंगे। क्वेश्चन 2 है 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर, कौन कौन से हैं? 83 डिग्री, 49 डिग्री, 67 डिग्री। अब हमें क्या कहा है? फोर्थ एंगल निकालो। तो हम अपने पास से क्या मान लेंगे? लेट फोर्थ एंगल इज इक्वल टू x। हमने अपने पास से चौथा एंगल x मान लिया। फिर से वही लाइन लिखेंगे। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज कितना होता है? 360 डिग्री होता है। फिर से चारों एंगल का सम कर देंगे। 83 डिग्री प्लस 49 डिग्री प्लस 67 डिग्री। चौथा हमने माना है x इज इक्वल टू 360 डिग्री। प्लस कर देंगे 199 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ से ये माइनस हो जाएगा। माइनस करके कितना आएगा? 161 डिग्री आएगा। क्लियर सभी को?
इसका x की वैल्यू आ जाएगी 161। x हमने किसे माना था, फोर्थ एंगल को, तो यहाँ लिख देंगे फोर्थ एंगल इज 161 डिग्री। क्लियर सभी को? 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 तक आपने सभी ने फेयर कॉपी में नोट कर लिया होगा। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर है आपका 182, ओपन कर लीजिए। एक्सरसाइज चल रही है 12.1, क्वेश्चन चल रहा है आपका थर्ड। ठीक है। द मेजर ऑफ टू एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 75 डिग्री एंड 105 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के दो एंगल दिए हुए हैं, एक है 75 डिग्री का और दूसरा है 105 डिग्री का। क्या कहा है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच रिमेनिंग एंगल्स इफ मेजर वन एंगल इज ट्वाइस द अदर। हमें बाकी के दो एंगल निकालने हैं, बस हमें एक कंडीशन बताई है कि जो पहला एंगल है वो दूसरे एंगल का डबल है। वन एंगल इज ट्वाइस द अदर, पहला एंगल दूसरे एंगल का डबल है। कैसे करेंगे क्वेश्चन, पहले हम लिखेंगे टू एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो हमें दिया हुआ है वो लिखेंगे पहले। टू एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर, कितने दिए हुए हमें, 75 डिग्री एंड 105 डिग्री। अब क्या कहा है, एक एंगल दूसरे एंगल का डबल है, तो हम क्या करेंगे, लेट वन एंगल इज इक्वल टू x डिग्री। एक एंगल को तो हमने x माना, लेट अदर एंगल, जब वो इसका डबल होगा तो क्या होगा, 2x होगा। उन्होंने कहा है एक एंगल दूसरे एंगल का डबल है, एक x होगा दूसरा 2x होगा। अब वही लाइन लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। बस आपको ये पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल के सब एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। चारों को प्लस कर देंगे, दो तो हमें दिए हुए थे, 75 प्लस 105 प्लस x प्लस 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x और 2x 3x, इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आएगा, 180 डिग्री प्लस इज इक्वल टू 360 डिग्री। 3x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 360 माइनस 180, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे, कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड करेंगे, अपॉन में 3 आ जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 60 डिग्री। यानी कि पहला एंगल तो आ जाएगा 60 डिग्री का, वन एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, अदर एंगल हमने कितना माना था, 2x, तो 2 इंटू 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 120 डिग्री। उन्होंने कहा था ना पहला एंगल और दूसरा एंगल एक दूसरे का डबल है, तो एक 60 हुआ तो दूसरा इसका डबल कितना हो गया, 120 हो गया। क्लियर सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्वेश्चन में क्या कहा है, द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 150। एक एंगल दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल का, कितना, 150 डिग्री का। एंड अदर 3 एंगल आर इक्वल, बाकी के तीनों एंगल क्या हैं, इक्वल हैं, तो हमें बाकी के तीनों एंगल बताने हैं। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, वन एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज, कितना दिया हुआ है, 150 डिग्री। क्या कहा है, बाकी के 3 एंगल इक्वल है, तो लेट अदर 3 एंगल्स कितने होंगे, तीनों को क्या मानेंगे, x मान लेंगे, क्योंकि उसने कहा है तीनों इक्वल है। बस फिर से वही करेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। फिर से हमने वही किया कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। चारों का सम कर देंगे, 150 प्लस x प्लस x प्लस x, चारों का सम कितना रखेंगे, 360 रखेंगे। यहाँ पे प्लस कर देंगे, x कितने x हो गए, 3x
प्लस 150 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। 3x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा उधर जाके, 3x की वैल्यू फाइंड करेंगे ये आ जाएगा आपका 210, x की वैल्यू फाइंड करेंगे ये आ जाएगा आपका 70 डिग्री। तो अदर 3 एंगल्स भी आपके क्या निकल के आएंगे, अदर 3 एंगल्स 70 डिग्री, 70 डिग्री और 70 डिग्री, तीनों क्या है, इक्वल है। क्लियर, सभी को समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। कैसे करना है ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसमें A दिया हुआ है 60 डिग्री, एंगल B इक्वल है 2 एंगल C के, इक्वल है एंगल D के। हमें BCD तीनों फाइंड करने हैं। क्या क्या कहा है हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, एंगल A दिया हुआ है 60 डिग्री का, एंगल B इक्वल्स टू 2 एंगल C इक्वल्स टू एंगल D, ये दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, इन तीनों को x मान लेंगे, x के इक्वल रखेंगे। ये तो हमें दिया हुआ है, इन तीनों को क्या करेंगे, x के इक्वल रख लेंगे। लेट एंगल B इज इक्वल टू 2 एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू x। यहाँ से वैल्यू फाइंड कर देंगे, B की वैल्यू क्या आ जाएगी, x। ऐसे ही एंगल 2 एंगल C है, 2 एंगल C को भी किसके इक्वल माना, x के, तो एंगल C की वैल्यू आ जाएगी x/2 और एंगल D की वैल्यू भी आ जाएगी x। फिर से वही काम करेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स, लिखते लिखते भी याद हो जाएगा, ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। चारों का सम कर देंगे। पहला था 60 डिग्री, दूसरा में दिया हुआ है x, तीसरा x/2 और चौथा है x। चारों का सम 360, x और x 2x प्लस x/2 इज इक्वल टू 360। ये इधर जाके 60 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 4x में x प्लस करेंगे, 5x/2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, सॉरी 300 डिग्री, 300 डिग्री। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x इज इक्वल टू 600, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 600/5, x की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। अब एंगल B हमने माना था x, तो क्या करेंगे, एंगल B इज इक्वल टू 120 डिग्री, C माना था x/2 यानी कि 120/2 यानी कि 60 डिग्री, और D अपने x माना था, तो D की वैल्यू भी कितनी आ गई, 120 डिग्री। क्लियर, समझ में आया सभी को। अगर ना समझ में आया करे, वीडियो को दोबारा देखा करो, 3 बार देखा करो, अपने आप समझ में आ जाए। 12.1 हमने कंप्लीट की थी, अब स्टार्ट करेंगे 12.2, जिसमें आपको क्या करना है, इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने हैं। इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, नंबर ऑफ साइड्स, जिसके लिए कुछ फॉर्मूले मैं आपको लिखवा चुकी हूँ। केवल कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूले रख के आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 12.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करने हैं। आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। आपको ये गिवन पॉलीगन्स, आपको एक पॉलीगन दिया हुआ है और आपको इसके नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, n-3/2। ये फॉर्मूला लिखवाया था जिसमें n क्या थी, हमारी साइड थी, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू, n की जगह रखेंगे ये वैल्यू 8, यहाँ पे भी 8 - 3/2। यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, 8 में से 3 जाएगा 5/2, कैंसिल आउट कर देंगे, 4 5 12। क्लियर, कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ डायगोनल निकालने के लिए नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला हमने लिख दिया। ऐसे ही सेकंड पार्ट में करेंगे, यहाँ भी नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड आउट करने हैं, यहाँ भी फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू n - 3/2। ये फॉर्मूला सबको लर्न होना चाहिए।
क्लियर। यहाँ पे n की वैल्यू रखेंगे 12 और ब्रैकेट में 12 माइनस 3/2। यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, 12 में से 3 माइनस होगा, कितना बचेगा 9/2। 2 6 12, 6 9 54 आंसर। क्लियर, सभी को समझ में आए दोनों पार्ट। क्या करना था, नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट करने थे, हमने क्या किया, नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड कर दिए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इसमें हमें इंटीरियर एंगल का सम फाइंड करना है। इसके लिए भी आपको फॉर्मूला लिखवाया है, आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू कितना आएगा, n-2 इंटू 180। ये फॉर्मूला सभी को ध्यान होना चाहिए, इससे आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है फर्स्ट 12, ठीक है। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट ये दिया हुआ है आपको, ये साइड दी हुई है, ये n की वैल्यू दी हुई है और पूछा है सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होगा। तो हमने ये फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे आप वैल्यू रख देंगे, n की जगह 12 रख देंगे इंटू 180। कितना आ जाएगा, 12 में से 2 जाएंगे 10, 10 इंटू 180 मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा सम 1800। क्लियर, इजी था, केवल क्या करना था आपको फॉर्मूला रखना। नेक्स्ट पार्ट देखिए, एक और पार्ट देख लेते हैं 16। इसमें भी आपको यही करना है। नंबर ऑफ साइड्स हमें दी हुई है 16, क्या करना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल 16 माइनस 2, n की जगह क्या पुट कर दिया, 16 पुट कर दिया इंटू 180। 16 में से जब 2 माइनस करेंगे 14 इंटू 180। यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 में 14 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 2520। ये क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर, सभी को समझ आया कैसे हो रहे हैं क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, केवल आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, जो पूछा है उसका फॉर्मूला रखेंगे और डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में आपको करना है फाइंड ईच इंटीरियर ऑफ द रेगुलर पॉलीगन विद साइड, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। फॉर्मूला लिखेंगे, ईच इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मीन्स अंदर वाले एंगल अगर आपको फाइंड करने हैं ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, क्या फॉर्मूला होता है इसका, n-2 इंटू 180 अपॉन n। n क्या है, साइड है, साइड आपको दी हुई है क्वेश्चन में 8, साइड दी हुई है कितनी, 8 दी हुई है। और क्या पूछा है, ईच इंटीरियर एंगल आपसे पूछा है, ठीक है। ईच इंटीरियर एंगल, n की जगह क्या पुट कर देंगे 8 मल्टीप्लाई 180 अपॉन n की जगह फिर से 8 पुट कर देंगे, 8 में से 2 जाएगा 6 इंटू 180 अपॉन में 8। कैंसिल आउट कर देंगे इसको, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 से कैंसिल आउट कर देंगे, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 135 आ जाएगा। क्लियर, सभी को सारे पार्ट ऐसे ही होंगे, जो आपको दिया गया है उसका फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, आपको फॉर्मूला लिखेंगे और वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, इसके बाकी सारे पार्ट जो भी हैं वो आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा गया है फाइंड ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। अभी यहाँ पे इंटीरियर एंगल पूछा था, अब क्या पूछा है, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, ये पूछा है। क्या फॉर्मूला होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल का 360 अपॉन n, 360 डिग्री अपॉन n, ये फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 8, कुछ नहीं करना है, केवल फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। ये n का मतलब साइड है, साइड दी हुई है हमें 8, यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, कितना आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री आ जाएगा। यानी कि सारे एंगल कितने कितने डिग्री के हैं, 45 डिग्री के। क्लियर, आज कर लीजिए एक्सरसाइज नंबर 12.3, क्वेश्चन नंबर 1।
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 75 डिग्री फाइंड द मेजर ऑफ रिमेनिंग एंगल। एक एंगल दिया हुआ है पैरेललोग्राम का 75 डिग्री, हमें बाकी के एंगल निकालने हैं। सपोज कीजिए ये एक पैरेललोग्राम है, हमें एक एंगल दिया हुआ है कोई सा भी 75 डिग्री, ठीक है। हमें बाकी के क्या है, तीनों एंगल फाइंड करने हैं। आपको मैंने बताया था कि एक पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये 75 का है तो ये भी 75 डिग्री का होगा। तो हम लिखेंगे इन अ पैरेललोग्राम ABCD एंगल A इज इक्वल टू 75 डिग्री, तो एंगल C भी कितना होगा, 75 डिग्री होगा। क्यों होगा, इसमें लिखेंगे भी अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब B और D तो हमें पता नहीं, B को X मानेंगे तो D भी X होगा। क्योंकि जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा। तो हम लिखेंगे लेट एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू X। दोनों को हमने क्या माना, X। अब पैरेललोग्राम के ऑल एंगल का सम कितना होता है, आपको मैंने लिखवाया था, पेज नंबर लिखवाया होगा आपको मैंने, पेज नंबर ओपन कीजिए 188, पेज नंबर 188 पे देखिए, आपको लिखवाया था मैंने कि पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड का सम 180 होता है। इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। और अगर चारों की बात करें तो चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 होगा। तो हम किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 360 डिग्री। A हमारे पास 75 है, B हमने X माना, C भी 75 है और D कितना माना, X माना, इज इक्वल टू 360 डिग्री। दोनों को प्लस कर देंगे 150, X और X प्लस करेंगे 2X इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2X की वैल्यू फाइंड करेंगे 360 माइनस 150, 2X की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, कितना आ गया 210, और X की वैल्यू आ जाएगी 210 अपॉन 2 इक्वल्स टू 105 डिग्री। क्लियर, यानी कि एंगल B और D हमारे दोनों कितने आ गए, 105 डिग्री के। यही क्वेश्चन में हमसे पूछा था। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। द रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 4:5। एडजेसेंट एंगल के रेशियो दिया हुआ है, इन दोनों एडजेसेंट मतलब दोनों बराबर वाले एंगल का रेशियो दिया हुआ है 4:5। हमें क्या करना है, बाकी के सारे एंगल फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्या दिया हुआ है हमें, एक पैरेललोग्राम है ABCD, हमें दिया हुआ है रेशियो दिया हुआ, रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट एंगल 4:5। रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट एंगल कितना दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ है। तो हम एंगल A को कितना मानेंगे, 4x मानेंगे, और B को कितना मानेंगे, 5x मानेंगे, 4x 5x, ठीक है। B को कितना मानेंगे, 5x। अब जब एंगल A 4x है तो C भी कितना होगा, 4x होगा। B 5x है तो D भी कितना होगा, 5x होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर से वही करेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। A की जगह 4x पुट करेंगे, B की जगह 5x, C की जगह 4x, D की जगह 5x इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहां से वैल्यू फाइंड करेंगे, 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड करेंगे 360 अपॉन 18, यहां से आ जाएगी x की वैल्यू 20। अब एंगल्स निकाल लेंगे, एंगल A कितना माना था हमने, 4x, तो 4 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 80, और B कितना माना था, 5x, B कितना आ जाएगा, 5 इंटू 20 इज इक्वल टू 100 डिग्री। C कितना माना था, C भी कितना होगा, 80 डिग्री होगा, और D कितना होगा, 100 डिग्री होगा। क्लियर, यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 में क्या पूछा है,
The ratio of two adjacent side of parallelogram is 3:5 and its parameter is 240 degree. Find the side of the parallelogram. अब की बार हमें पैरेललोग्राम के एंगल नहीं दिए हुए, साइड का रेशियो दिया हुआ है 3:5. अब की बार एंगल नहीं दिए हुए, साइड का रेशियो दिया हुआ है. हमें क्या दिया हुआ है? साइड रेशियो ऑफ टू, रेशियो ऑफ साइड्स का रेशियो दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है हमें रेशियो? 3:5 दिया हुआ है. एंगल नहीं दिए हुए, हमें साइड्स दी हुई हैं. तो हम क्या मानेंगे? लेंथ और ब्रेथ. हमें साइड का रेशियो दिया हुआ है तो लेंथ मान लेंगे हम रेशियो ऑफ साइड दिया हुआ है 3:5. इसमें हम क्या करेंगे? लेंथ मान लेंगे कितनी? 3x और ब्रेथ मान लेंगे 5x. पैरामीटर हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 240 सेंटीमीटर. पैरामीटर का यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे. पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पैरामीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी. पैरामीटर हमें 240 दिया हुआ है, ठीक है, और 2 ऐसे ही रखेंगे, एल की जगह 3x और ब्रेथ की जगह 5x. यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 5 और 3 8x, ठीक है. 8 2 जा 16x इज इक्वल टू 240. x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 240 अपॉन 16. कैंसिल आउट कर देंगे, 15 आ गया. x की वैल्यू आ गई 15. अब यहां से लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर लेंगे. लेंथ हमने मानी थी 3x, तो 3 इंटू 15 यानी कि 45 सेंटीमीटर, और ब्रेथ हमने मानी थी 5x यानी कि 5 इंटू 15 75 सेंटीमीटर. क्लियर? यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था. नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4. 4 में आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन. एक डायग्राम आपको दिया हुआ है, ये आपको इस तरीके का क्वेश्चन है. डायग्राम दिया हुआ है एस आर क्यू, ये साइड दी हुई है पी, ये दिया हुआ एंगल एक्स वाई, ये दिया हुआ 84, ये दिया हुआ है जेड. क्या कहा है? एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है. पहले देखो, एंगल जो एस है वो 84 है, तो वाई भी कितना होगा? 84 होगा. क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट, S प्लस आर इज इक्वल टू 180. ये दोनों 180 का बनाएंगे, एडजेसेंट एंगल है. S की जगह 84 पुट कर देंगे तो R की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. R की एंगल R कितना दिया हुआ है? Z दिया हुआ है. यहां से Z की वैल्यू फाइंड कर देंगे, माइनस कर देंगे. Z की वैल्यू कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा. अब Z की वैल्यू 96 आ गई तो X कितना होगा? X भी 96 होगा. क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. लिख लेना आप अपने आउटलाइन. हमने किया था. आज क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे. ध्यान से समझेंगे सभी क्वेश्चंस को. कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे. 3 एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 56 डिग्री, 78 डिग्री, 130 डिग्री. फाइंड द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल. चौथा एंगल हमें निकालना है. 3 एंगल दिए हुए हैं क्वाड्रिलेटरल के. कौन कौन से दिए हुए हैं? 3 एंगल्स आर कौन कौन से दिए हुए हैं? 56, 78 डिग्री, 130 डिग्री. क्या करेंगे? लेट फोर्थ एंगल इज इक्वल टू x डिग्री. हमने क्या किया? फोर्थ एंगल को x माना. अब चारों एंगल का सम कर देंगे. सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज कितना? 360 डिग्री. क्या करेंगे? अब चारों का सम कर देंगे. 56 डिग्री प्लस 78 डिग्री
प्लस 130 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन्हें प्लस कर देंगे 264 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस करके कितना आ जाएगा 96 डिग्री। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। समझ में आया क्या? 3 एंगल दिए हुए थे, फोर्थ एंगल को x माना, चारों एंगल का सम 360 के इक्वल रखा। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ मेजर ऑफ इट्स ईच इंटीरियर एंगल इज 150। हमसे साइड पूछी है रेगुलर पॉलीगन में कितनी होंगी अगर उनका ईच जो है इंटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है, 150 दिया हुआ है। नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ साइड्स, क्या फॉर्मूला बताया था, इक्वल्स टू n-2 इंटू 180 अपॉन में n। यही बताया था आपको कि नंबर ऑफ, अगर हमें एंगल दिया हुआ हो और साइड निकाल, ये एंगल का फॉर्मूला बताया था। आपको क्या निकालनी है इसमें क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है हाउ मैनी साइड्स, साइड्स बतानी है आपको। तो साइड्स कैसे बताएंगे, इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, इंटीरियर एंगल ऑफ अ, ठीक है, क्या दिया हुआ है इंटीरियर एंगल हमें क्वेश्चन में 150 डिग्री दिया हुआ है, n-2 ऐसे ही रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वन 180 की n में मल्टीप्लाई करेंगे 180n और 2 में करेंगे 360 डिग्री। 360 डिग्री के बाद कितना 30 डिग्री, 30n आ जाएगा इज इक्वल टू 360 डिग्री। n की वैल्यू फाइंड करेंगे 360 अपॉन 30, यहां से कितना आ जाएगा 12, ठीक है, n इज इक्वल टू 12, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स आ गया कितना 12। यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 12 साइड। इसमें आपको ईच एक्सटीरियर एंगल बताना है। एक्सटीरियर एंगल का भी फॉर्मूला आपको बताया हुआ था, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन n। एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है हमें, 12 साइड दी हुई है हमें, तो n की जगह क्या पुट कर देंगे 12, कितना आ जाएगा, कैंसिल आउट करके 30 आ जाएगा, 30 डिग्री। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसका एक एंगल दिया हुआ है 105, बाकी के सारे एंगल आपको फाइंड करने हैं। एक पैरेललोग्राम इस तरीके से बनता है, अगर एक एंगल 105 है तो एंगल सी भी कितना होगा 105 होगा। क्यों, क्योंकि एंगल सी इज इक्वल टू 105। क्यों होगा दूसरा एंगल, क्योंकि आमने सामने के अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हमें बी और डी, ये x, अगर हम इसको x मानेंगे तो ये भी क्या बनेगा, x बनेगा। तो हम लिख सकते हैं लेट एंगल बी एंड एंगल डी इज इक्वल टू x डिग्री। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू कितना होगा सम, 360 डिग्री होगा। a की जगह क्या पुट करेंगे 105, b की जगह x, c की जगह 105, d की जगह x इज इक्वल टू 360। प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा 210 प्लस 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 360 माइनस 210,
2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 और x की वैल्यू आ जाएगी 150/2 यानी कि 75 डिग्री। यही क्वेश्चन में हमसे पूछा था। क्लियर, एक्सरसाइज कंप्लीट। ये सेकंड पार्ट, एक्सरसाइज ओपन कर लीजिए सब 12.3 क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में आपको क्या करना था, अननोन एंगल्स फाइंड करने थे। आपको एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है बुक में, ध्यान से देखिए सभी बच्चे। आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इसमें आपको ये एंगल y दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3x + 60, ये दिया हुआ है z, ये दिया हुआ है 4x + 30, D, C, B एंड A। ठीक है, आपको क्या करना है, अननोन एंगल्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, बार बार एक ही बात बता रही हूँ कि दोनों आमने सामने के एंगल इक्वल होंगे। तो जो ये एंगल है वही ये एंगल होगा। एंगल A इक्वल होगा एंगल C के, तो हम लिख देंगे एंगल A इक्वल होगा एंगल C के। A की वैल्यू है 4x + 30 और C की वैल्यू है 3x + 60। x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये उठ के इधर आ जाएगा और ये 30 उठ के इधर चला जाएगा। 4x में से 3x जाएंगे, x बचेगा, x की वैल्यू आ जाएगी 30। क्लियर, x की वैल्यू 30 आ जाएगी तो हम एंगल A फाइंड कर देंगे। 4x + 30 है, 4 × 30 + 30, 4 × 30 कर देंगे, क्या आ जाएगा 120 + 30 = 150। एंगल A 150 है तो एंगल C भी कितना होगा 150 होगा। क्लियर, सभी को समझ में आया। 3x नहीं तो निकाल के देख लीजिए आप, 150 ही आएगा। 3x + 60 है, वैल्यू पुट करेंगे 3 × 30 + 60, 90 + 60 कितना आ गया, ये भी आपका 150 डिग्री आ गया। अब देखिए कहीं भी a + b 180 कर लीजिए या c + d 180 कर लीजिए, क्योंकि एडजेसेंट एंगल 180 का एंगल बनाते हैं, बताया था। तो a + b = 180 कर लेंगे। a की वैल्यू अभी अभी आई है 150, यहाँ से b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है = 180। b की जगह z दिया हुआ है तो z की फाइंड कर लेंगे। z = 180 - 150, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री आ जाएगी। क्लियर, सभी को समझ में आया। जब z 30 है तो y भी कितना होगा 30 डिग्री होगा। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5th। 5th क्वेश्चन रीड करिए, देखिए 5th क्वेश्चन में क्या करना है। 5th क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5th है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ रोम्बस इफ लेंथ ऑफ डायगोनल आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। हमें एक रोम्बस का पैरामीटर निकालना है जिसकी डायगोनल की लेंथ दी हुई है 16 एंड 12 सेंटीमीटर। एक रोम्बस बनाया हुआ है, कितनी दी हुई है लेंथ, डायगोनल लेंथ ऑफ डायगोनल दिया हुआ है हमें 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। ये हमें लेंथ ऑफ डायगोनल दी हुई है। एक रोम्बस बनाएंगे, हमें क्या दिया हुआ है ABCD, हमने एक रोम्बस बनाया, लेंथ ऑफ डायगोनल दी हुई है, मतलब ये वाली लेंथ दी हुई है, ये पूरी एक 16 है और ये वाली पूरी कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर हमें दी हुई है। देखो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पैरामीटर निकालने के लिए ये साइड पता होनी चाहिए रोम्बस की, कोई सी भी एक पता हो जाए पैरामीटर निकल जाएगा, क्योंकि चारों साइड इक्वल होती हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइड फाइंड करेंगे। साइड कैसे फाइंड करेंगे, हमें ये पूरा 16 दिया हुआ है और मैंने आपको कल प्रॉपर्टीज में बताया था, जब प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी रोम्बस की, ये बाइसेक्ट ईच अदर बताया था। ये जो है ये पूरी लाइन हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करती है। तो AC की वैल्यू 16 दी हुई है, AC जो है वो 1/2 × AO। AC जो है ये वाली जो लाइन है, ये इस लाइन, ये वाली लाइन जो है अगर हम इसका हाफ कर दें तो AO की वैल्यू निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी, AO ½ × AC। ये जो AO लाइन है ये आधी तो है इस पूरी लाइन की, ऐसे ये जो BO लाइन है ये आधी है इस पूरी लाइन की। तो AO की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, हाफ AC की जगह रख देंगे 16, AO की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। यानी ये पूरी 16 की है तो ये आधी आधी 8 की होंगी कि नहीं होंगी।
ऐसी ये 12 की है तो ये आधी आधी फाइंड कर लेंगे। ओ बी की वैल्यू फाइंड करेंगे हम कैसे, हाफ इंटू बी डी। बी डी दिया हुआ हमें 12, 2 6 12, यानी कि ओ बी की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो एक ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, ए ओ बी, तो हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे। इन ट्राइंगल ए ओ बी में ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, सभी ने पढ़ी हुई है 7th में। ए सी का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर। ए ओ का स्क्वायर कितना दिया हुआ है 8 का स्क्वायर कर देंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे, 64 प्लस 36 कितना आ जाएगा, प्लस करके 100 आ जाएगा, और ए बी की वैल्यू निकल जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब हमारे पास साइड मिल गई हमें 10 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, पैरामीटर निकाल लेंगे। पैरामीटर का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है पैरामीटर का फॉर्मूला, 4 इंटू साइड, क्या करेंगे 4 इंटू 10 इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। ये हमारे पास पैरामीटर निकल के आ गया। क्लियर, सभी को समझ आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन देखेंगे। इफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, दोनों एडजेसेंट एंगल इक्वल है, हमें क्या करना है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। हमें ईच एंगल, सारे एंगल फाइंड करने हैं, और इस पैरेललोग्राम को एक नाम देना है कि इसका क्या नाम आएगा। ठीक है, क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, दोनों एंगल हमें इक्वल दिए हुए हैं, यहाँ से हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक डायग्राम दिया हुआ है पैरेललोग्राम का, इस तरीके का डायग्राम दिया हुआ है। ये हमें दिया हुआ है x प्लस वाई, ये दिया हुआ है 20, ये दिया हुआ है x प्लस 4, ये दिया हुआ है हमें 12, PQRS नाम है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है। सबसे पहले हम साइड फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, ये देखिए, अभी बताया था आपको कि ये बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं एक्स वाई इक्वल्स टू 20 लिख सकते हैं। ऐसे हम लिख सकते हैं x प्लस 4 इक्वल्स टू 12। इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। यहां से x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, कितना आ जाएगा 8। अब ये पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये 8 जो है यहाँ पुट कर देंगे, 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 20, यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस 8 इक्वल्स टू 12। यहां से हमने y की वैल्यू पुट करी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। x और y की वैल्यू ही इसमें हम फाइंड करेंगे। x प्लस वाई हमने 20 के इक्वल रखा और x प्लस 4 हमने 12 के इक्वल रखा, यहां से x और y की वैल्यू फाइंड कर दी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे इसके बाद। ठीक है, 7 में आपको क्या करना है, 7 में भी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। एक डायग्राम हमें दिया हुआ है इस तरीके का, एक हमें ये दिया हुआ है हमें 105, ये दिया हुआ है हमें x, ये दिया हुआ है y, और ये दिया हुआ है 55, ये दिया हुआ है हमें z। अब देखिए कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, अगर मैं ये लाइन ना होती तो इन दोनों एंगल का सम 180 होता, एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं, तो ABCD नाम भी दिया हुआ है हमें, तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल A प्लस B इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं। A की वैल्यू कितनी दी हुई है 105, D की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये और ये दोनों मिला के तो बनेगी D की वैल्यू, तो D की जगह हम लिख सकते हैं 55 प्लस Z इज इक्वल टू 180। अब इन्हें सॉल्व कर देंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आएगा प्लस करके 160 प्लस Z इज इक्वल टू 180। यहाँ से Z की वैल्यू फाइंड कर देंगे, 180 माइनस 160
जेड की वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्री। जेड की वैल्यू 20 डिग्री आ गई, ठीक है। अब देखिए आप, जेड की वैल्यू 20 डिग्री आ गई, इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा, एडजेसेंट एंगल है, तो हम लिख सकते हैं एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से डी की वैल्यू, इन दोनों को प्लस करके डी की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 55 प्लस 20 डिग्री प्लस सी की जगह वाई पुट कर देंगे 180 डिग्री, यहां से प्लस कर देंगे 75 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, y की वैल्यू फाइंड कर देंगे 180 माइनस 75, कितना आ जाएगा 105 डिग्री। y की वैल्यू आ गई 105 डिग्री। अब ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो हम लिख सकते हैं b प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। b कितना लेंगे हम, b की जगह x पुट कर देंगे, c की वैल्यू आ गई 105 और d में केवल यही वाला पोर्शन लेंगे z, यानी कि 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से प्लस कर देंगे, प्लस करके आ जाएगा 125 इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड कर देंगे 180 माइनस 25, कितना आ जाएगा 55 डिग्री। ये हमसे पूछा था। एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई, यहाँ तक का वर्क सभी फेयर कॉपी में करेंगे, बाकी की क्लास कल स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।